देखिए अगला टेंस हम चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमने एक वाक्य लिखा है, राधा पतंग उड़ा चुकी है, चुका है, चुकी है, चुके हों, लिया है, दिया है, यह प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान है, वाक्य के अंत में रहता है। तो इसके एक्टिव वॉइस का क्या नियम है? सब्जेक्ट, पहले आपको सब्जेक्ट लिखना होता है, सब्जेक्ट, उसके बाद फिर है या है। भाई एक वचनकर्ता के साथ है का प्रयोग, बहुवचनकर्ता के साथ है का प्रयोग, है या है। उसके बाद फिर तीसरी अवस्था, वर्ग की तीसरी अवस्था, प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना होता है। चलिए अब इसका अनुवाद कर लीजिए तो क्या आ जाएगा? राधा, उसके बाद फिर है या है लगा दो, राधा हैज फ्लाई फ्लू, एफ एल ओ डब्ल्यू एन, फ्लोन अ काइट। ठीक, अब इसके पैसिव वॉइस का क्या नियम है प्रेजेंट परफेक्ट के? ऑब्जेक्ट, आपको पहले क्या लिखना होगा? ऑब्जेक्ट, है, फिर उसके बाद है या प्लस बी, है प्लस बीन, वर्ग की तीसरी अवस्था, बाई, फिर बाई सब्जेक्ट, सब्जेक्ट। ठीक है, अब अनुवाद करिए। अनुवाद करना है, कोई करेगा? चलिए अनुवाद है इसका पैसे बनाना। अनुवाद को क्या है? एक काइट आपका ऑब्जेक्ट बन रहा है ना, तो काइट पहले ले लो, हो गया काइट, हैज, काइट, उसके बाद फिर हैज बीन, हैज, बीन, फिर बीन लगा दो, फ्लोन, फ्लोन कर दो, एफ एल ओ डब्ल्यू एन, फ्लोन बाई, बाई राधा, राधा। ठीक, राधा, आर ए डी एच, जितने भी पैसिव वॉइस बनेंगे, जितने भी पैसिव वॉइस बनेंगे, सब में वर्ब की तीसरी अवस्था लगाएंगे। अगर जिस पैसिव वॉइस में दो सहायक क्रियाएं हैं, जिस पैसिव वॉइस में दो सहायक क्रियाएं हैं, तो अगर मान लीजिए इंट्रोगेटिव होता है या निगेटिव होता है, तो एक को तो आपको सिस्टम के अनुसार चलना है, दूसरी जो सहायक क्रिया है उसको सदैव वर्ब के साथ ही लगाना है, मतलब पहले। ठीक है, इसको हम मिटा रहे हैं। ये पूरा एकदम सेफ बच रहा है। अगर आपका इस तरह है, सीधी सी बात है यार, बहुत सिंपल है। पहले आप जो सेंटेंस हमारा है उसका स्ट्रक्चर आप समझो, स्ट्रक्चर देख लो। अगर हमारा इस पर है सब्जेक्ट है वर्ब तीसरी अवस्था, ऑब्जेक्ट है, तो इसको इस पर डाल दो, ऑब्जेक्ट है या है, फिर बी, फिर वर्ब की तीसरी अवस्था, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट। जैसे तुम गाना गा लिया है, या तुमने गाना गा लिया है। अब देखिए इसका अनुवाद क्या आ जाएगा, इसी पर को यू हैव, संग a song, सॉन्ग, तो क्या आ जाएगा? a song has been, अ सॉन्ग has been, हैज been, बीन sung, संग by, बाई यू। अब देख लीजिए, सब यह इस पर मिल रहा है और यह इस पर है। ठीक है, जो प्रेजेंट परफेक्ट का नियम चल रहा है, जो यह लिखा गया है, इसका अनुवाद आपका इस पर है। टोटल सब्जेक्ट है या है, फिर वर्ब की तीसरी अवस्था, फिर ऑब्जेक्ट हो गया है, और यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट हो गया है या है में से, चूंकि है यहाँ पर लगेगा, फिर आपका बीन है, फिर वर्ब की तीसरी अवस्था है, फिर क्या है? बाई यू है। कोई दिक्कत? एक निगेटिव पर देखते हैं।
रानी क्रिकेट नहीं खेल चुकी है। आप देखिए, रानी क्रिकेट नहीं खेल चुकी है, इसमें क्या करेंगे? हैज या हैव के साथ आपको नॉट लगा देना। क्या लगा देना है? नॉट लगा देना है। तो रानी क्रिकेट नहीं खेल चुकी है, क्या आ जाएगा? रानी हैज नॉट PLAYED played CRICAET। ठीक है, तो पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा? यहाँ पर भी थोड़ा बोलना पड़ेगा। चलो कर देते हैं ना। तो CRICAET क्रिकेट हैज नॉट बीन PLAYED played by रानी। ठीक है, क्रिकेट रानी के द्वारा नहीं खेला गया। हाँ, क्रिकेट हैज नॉट बीन प्लेड बाय रानी, यानी रानी के द्वारा क्रिकेट नहीं खेला गया है। यहाँ थोड़ा जो है परिवर्तन होगा। जो आपका हैज या हैव है, उसके बाद आपको नॉट लगा देना पड़ेगा। ठीक है, यह तरीका है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने का। अच्छा, मान लीजिए एक इंट्रोगेटिव हम लेते हैं। एक इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है आपका। इंट्रोगेटिव में क्या तुमने अपना गाना गा लिया है? क्या तुमने अपना गाना गा लिया है? तो इसका अनुवाद क्या आ जाएगा? हैव यू SUNG संग योर सॉन्ग। हैव यू संग योर सॉन्ग। ठीक है, अब इसका पैसिव वॉइस बनाओ। तो पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा? अब भाई देखिए, सॉन्ग आपका योर सॉन्ग, योर सॉन्ग आपका इधर आएगा। ये जो योर सॉन्ग आपका है ऑब्जेक्ट है, यह क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट बन जाएगा। तो अब इस सब्जेक्ट के अनुसार आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो जो हैव है यह क्या हो जाएगा? हैज हो जाएगा। हैज योर सॉन्ग बीन SUNG संग बाई यू। प्रश्नवाचक। तो कहने का मतलब यह है कि जो आपका इंट्रोगेटिव का, प्रेजेंट परफेक्ट के इंट्रोगेटिव का जो नियम है, वही नियम आपको यहाँ पर फॉलो करना होता है। केवल सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रख देना है। और जब सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसके पहले बाई का प्रयोग कर देना है। अगर देखा जाए जो भी है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाया तो उसमें पैसिव वॉइस विजयमान लग गया, यानी एक टेंस नीचे चला आया है। जो सहायक क्रियाएं लगी हुई हैं वह एक टेंस के नीचे की हैं पैसिव वॉइस में। ठीक है, समझ आ गया नहीं? किसी कोई दिक्कत? चलिए, एक पैसिव वॉइस who has stolen my book। ऋतिक कुमार यादव। Who has stolen STOLEN। अरे stolen my book। हाँ, देख लीजिए, अगर
इंट्रोगेटिव है, अगर आपका जो सेंटेंस है वह हु से है, हु के स्थान पर आपको क्या लगाना है, बाय हुम लगा देना है। उसके बाद चूंकि सहायक के इसमें दो हैं, हैज बीन है, तो एक हैज लगा दो, फिर आपका जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट आ गया, उसके बाद फिर बीन लगा दो, फिर वर्ब की तीसरी अवस्था। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लगाना है, हु का बाय हुम, हु का क्या लगाना है, बाय हुम, हुम के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना है, और ऑब्जेक्ट के बाद बीन लगाना है, बीन के बाद वर्ब की तीसरी अवस्था लगाना है। खत्म।